तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होती है। ऑप्शन ए गोंद, बी रेजिन, सी लेटेक्स एंड डी ला। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लेटेक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगणकों के आईपी चिप्स प्राय बने होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसके आईपी चिप्स किसके बने होते हैं? तो ये लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या फिर सोने के, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, 8.4, 7.4, 9.4। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7.4। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलती है, किससे फैलती है? सीसी मक्खी से, सैंड फ्लाई से या फिर खटमल से या फिर जू से। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चांदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है परिनालिका, टेराइड, डोमेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, डोमेन। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका का क्या कार्य है? दोस्तों रुधिर वर्णिका का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अरक्तता का निवारण करना, ऊर्जा का उपयोग करना। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो? ऑप्शन नंबर ए है दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, या फिर एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। अगला है कि एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हेरोइन प्राप्ति होती है, आप लोग सुने होंगे हेरोइन, वो किससे प्राप्त होती है? सुपारी से, भारतीय भाग से या फिर अफीम पोस्ता से या फिर तंबाकू से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफीम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? दोस्तों जो रतौंधी आती है उसका कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गाल्जी का है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम में एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है, मेमोरी रजिस्टर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं, किस लिए वो जड़ें होती हैं दोस्तों?
सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, या गैस के विनिमय के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, नमी अवशोषित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, या मैग्नीशियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, या फिर कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेंजोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि चाल बढ़ जाएगी, कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन का जवाब दीजिए। कि चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसी संगत समारोह हाल की छतें साधारणतः वक्र होती हैं क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए दिया है वे ध्वनि को श्रोतागण की तरफ परावर्तित करती हैं, वे शोर का अवशोषण कर सकती हैं, उनमें हाल में बेहतर वातन प्राप्त होता है, या बाहर से कोई अन्य ध्वनि वक्र छत से होकर प्रवेश नहीं कर सकी? वे शोर का अवशोषण करती हैं, वे शोर का अवशोषण करती है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। दोस्तों एंडोस्कोपी किस पे आधारित है? एंडोस्कोपी किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या कॉस्मिक विकिरण। तो नाभिकीय संलयन जो हो जाएगा दोस्तों वो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर संचित ऊर्जा, या फिर विखंडन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 24 क्वेश्चन कि 2 या अधिक जीवों में अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी 2 भी होती है, तो इस संबंध को कहा जाता है? सहयोगिता कहा जाएगा, सहयोगिता। आगे है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन क्या परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा।